हेलो एवरीवन, मैं अनीश सिंह क्लूरिया आप सबका मैथ्स गुरु एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैथ्स सॉल्यूशन एंड फन यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप फिट एंड फाइन होंगे, आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। हम अभी एक्सरसाइज 4.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। आज से हम 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मत पूछो मुझसे मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। सो गाइज टाइम इज़ टिकिंग ऑन द क्लॉक, चलो सफ़र को शुरू करते हैं। सो गाइज हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, और हमें इसमें और क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो हमें दी हुई है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हमें बोला हुआ है जो मेरे पास जो लेंथ है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो मेरे पास लेंथ दी हुई है वो हमें क्या दी हुई है 1 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो मतलब मेरे पास जो मान के चलो जो मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेथ है b, जो मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेथ कितनी है b, तो हमें लेंथ कितनी दी है, इस b का डबल कर दो और +1 कर दो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है मेरे पास वो कितनी है, डबल है लेंथ के +1, और मैं लेंथ को क्या लेट कर लेता हूँ, मैं लेंथ को लेट कर लेता हूँ x और ब्रेथ को क्या लेट कर लेता हूँ y। कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँ, मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है मेरे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। मेरे पास एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया मुझे कितना दिया है 528, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने लेंथ को क्या लेट किया है x और ब्रेथ को क्या लेट किया है y, विच इज इक्वल्स टू 528। अगेन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है ट्वाइस y +1, तो मैं x की जगह पे क्या पुट करूँगा ट्वाइस y +1 इंटू वाई इक्वल्स टू 528। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्वाइस y को y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा ट्वाइस y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 528। अब मुझे करना क्या, इस क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या है कि आपको जो हमें एक सिचुएशन दी हुई थी, हमें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया था, लेंथ दी थी, विड्थ दी थी, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ट्वाइस y स्क्वायर प्लस y, ये प्लस क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो मेरे पास ये जो सिचुएशन बनी है ये किस फॉर्म में बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी डिग्री है वो मेरी 2 है। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट दिया है आप देख सकते हो, हमारे पास जो सेकंड पार्ट दिया हुआ हमें क्या दिया है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, हमारे पास जो 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, मैं लेट कर लेता हूं कि जो मेरे पास पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है x है। अब मैं क्या करूंगा, इसका कंसेक्टिव इंटीजर बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका कंसेक्टिव इंटीजर, आपको पता है अगर मैं आपसे बोलूं मैंने पहला इंटीजर क्या लिया x, तो इसका कंसेक्टिव क्या होगा, इसका कंसेक्टिव इंटीजर क्या होगा x+1, मतलब इसके आगे क्या होगा। तो मेरे पास जो सेकंड इंटीजर क्या आ गया, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आया मेरे पास x+1। अब मुझे क्या दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया 306 के, तो मैं क्या करूंगा दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा x इंटू x+1, ये मुझे किसके इक्वल दिया 306 के। तो मुझे इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, x इंटू एक्स मेरे पास x स्क्वायर, x इंटू 1 मेरे पास x आ गया विच इज इक्वल टू 306। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में मेरे पास 306 पॉजिटिव का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म।
सो गाइज आज के सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या पूछ रहा है, जहाँ पे हमें रोहन की मदर की एज कितनी दी है, 26 ईयर ओल्ड हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो रोहन की मदर है उसकी जो एज है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन है रोहन से। मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे पास रोहन है उसकी एज कितनी है मेरे पास, मैं लैट कर लेता हूँ कि रोहन जो मेरे पास है वो x ईयर्स का है। मैंने लैट कर लिया, रोहन क्या है मेरे पास, रोहन की एज कितनी है, x ईयर्स है। और मुझे सिचुएशन में क्या दिया हुआ है कि जो रोहन की मदर है, जो रोहन की मदर है उसकी एज कितनी है हमारे पास, 26 ईयर ओल्डर। तो मतलब रोहन की एज से कितनी ज़्यादा है, 26। तो अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की कितनी होगी, x + 26 ईयर्स। ये सिचुएशन मुझे दी हुई है। आगे क्या पूछ रहा है मुझे, अब आगे मुझे पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मुझे क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स। अब मैं केस क्या ले रहा हूँ, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जो दोनों की एज का प्रोडक्ट है, रोहन की एज का और रोहन के मदर की एज का, वो हमें क्या दिया हुआ है, 360। मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है अगर अभी प्रेजेंट में रोहन की एज x ईयर्स है तो 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी, x + 3। हमारे पास जो रोहन की एज होगी 3 ईयर्स के बाद वो कितनी होगी, अभी प्रेजेंट में x है तो 3 ईयर्स के बाद x + 3 होगी। और रोहन की मदर की एज कितनी होगी, रोहन्स मदर एज हमारे पास कितनी होगी, अभी प्रेजेंट में रोहन की मदर की एज कितनी है हमारे पास, x + 26। तो 3 ईयर्स के बाद कितनी होगी, आप +3 कर दोगे, x + 26 + 3 कर दोगे। होपफुली आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास आगे क्या दिया है, दोनों की एज का प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स हमें दिया हुआ है 360। तो मैं क्या करूंगा, दोनों की एज को मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उसको मैं किसके इक्वेट कर दूंगा, 360 के। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, आगे कुछ इस फैशन में करूंगा मैं इसको सिंप्लीफाई। x + 29 आ गया इस तरह से मेरे पास, विच इज इक्वल टू 360। अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, मैं इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस x को इसके साथ। सिमिलरली मैं इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस 3 को इसके साथ। तो मेरे पास आ गया x² + 29x + 3x प्लस, और 29 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 87, विच इज इक्वल टू 360। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं देखूंगा सबसे पहले मेरे पास लाइक टर्म्स कौन सी बन रही हैं। मैं x² को एज इट इज लिखूंगा, प्लस 29x + 3x मेरे पास क्या होगा, 32x। और इस 360 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 360 - 87 = 0 आ गया। अब मेरे पास क्या होगा, x² + 32x। मैं 360 में से जब 87 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 273, विच इज इक्वल टू 0। सो गाइज ये हमारी जो हमारी सिचुएशन दी हुई थी उसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। इसी क्वेश्चन का हमारे पास जो 4th पार्ट है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रैवल से डिस्टेंस 480 किलोमीटर। हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास हमारे पास केस फर्स्ट क्या है, हमें दिया हुआ है जो हमारी ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 480 किलोमीटर। तो हमारे पास फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। और आगे हमें क्या बोल रहा है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। और हमारे पास स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो मैं लैट कर लेता हूं, जो मेरे पास स्पीड है वो x km/h है। इधर इस केस में मैं लैट कर लेता हूं, जो मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट इट बी x km/h। अब मुझे आगे क्या बोल रहा है, अब मुझे केस सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मुझे बोल रहा है अगर मैं स्पीड को कम कर दूं, अगर मैं स्पीड को 8 km/h कम कर दूं तो मेरे पास टाइम जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। अगर मैं ट्रेन की स्पीड को कम कर रहा हूं
तो अल्टीमेटली जो मेरे पास टाइम होगा वो ज़्यादा लगेगा। अब के सेकंड क्या है मेरे पास, पहले स्पीड मेरी कितनी थी x किलोमीटर पर आवर, अब मैंने स्पीड को कितना कम किया 8 किलोमीटर पर आवर, तो अब मेरे पास स्पीड कितनी आ गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे मुझे क्या बोला हुआ है, अब आगे मेरे पास, अब फर्स्ट केस में मैं टाइम भी निकाल सकता था, जो मेरे पास फर्स्ट केस है इसमें अगर मेरे पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम किसके इक्वल हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो यहाँ से मेरा टाइम कितना आ गया, हमारे पास डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x, तो टाइम मेरा कितना आ गया 480 अपॉन x। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई, मुझे 480 किलोमीटर डिस्टेंस किस स्पीड से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में इतना टाइम लगेगा 480 अपॉन x। अब मेरे पास जो सेकंड केस है उसमें मुझे स्पीड कितनी दी है, इस केस में स्पीड को मैंने 8 कम कर दिया, तो मेरे पास स्पीड पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8। अब मुझे आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें आगे क्या दिया हुआ है कम कर दिया, तो मेरे पास स्पीड पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8। अब मुझे आगे क्या बोल रहा है, जो आगे दिया हमें यहाँ पे टाइम, अब मैं टाइम निकालता हूँ यहाँ पे। अब आपको पता है टाइम किसके इक्वल होता है, अब आपने अभी देखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। पहले अगर आपके पास टाइम कितना था 480 अपॉन x, लेकिन अब आपको टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, अगर आप स्पीड को कम कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका टाइम बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा 3, तो मैं 3 ऐड कर लूँगा, तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा। अब आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू, अगेन आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के। अब मैं इस इक्वेशन में इस स्पीड की वैल्यू डालूंगा, इसी इक्वेशन में मैं इस टाइम की वैल्यू डालूंगा, और इसी इक्वेशन में मैं डिस्टेंस की वैल्यू डालूंगा जो मेरा 480 है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 480 किलोमीटर। आगे कैसे प्रोसीड करूंगा मैं, सो गाइज अब मैं यहाँ पे स्पीड की वैल्यू पुट कर दूंगा। मेरे पास स्पीड की वैल्यू है x माइनस 8 और टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा। मेरे पास टाइम कितना है 480 अपॉन x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू, और मेरे पास डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो मैं एज इट इज लिख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा, x को मैं 480 अपॉन x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 480, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया। अब मैं x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x। अब मैं -8 को 480 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड डिवाइड में x आ जाएगा। मैं 480 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, और इस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -24 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 480। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 480 और ये 480 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आगे मैं अब जो मेरे पास 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24 है, इनको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास कुछ इस फैशन में मेरे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगी, विच इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेफिनेटली मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 और अगर इस इक्वेशन को और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या करोगे, 3 को कॉमन ले लोगे। अगर इस इक्वेशन में से आप 3 को कॉमन लेते हो तो मेरे पास क्या आएगा x² माइनस 8x
-1 to 8 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब मैं इस 3 को क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/3 मेरे पास 0 आएगा। तो ये मेरे पास जो मुझे सिचुएशन दी हुई थी, ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें गिवन सिचुएशन दी थी। सो गाइज, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है और आगे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के और भी अगर आप पार्ट्स देखना चाहते हैं, देन क्लिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much guys. Have a wonderful day.